गाजीपुर टू गाजियाबाद में आज रामपुर की बारी। वो रामपुर जहां यूपी की सबसे बड़ी अदावत और बारी बारी सियासी बगावत की कहानियां हैं। रामपुर की सियासी धार चुनाव में कमाल क्या दिखाएगी, लखनऊ के तख्त का आजम किसे बनाएगी। नमस्कार, मैं हूं दीपक दुबे और आप देख रहे हैं गाजीपुर टू गाजियाबाद और हम आ पहुंचे हैं रामपुर। रामपुर विधानसभा आजम खान का गढ़ माना जाता है। आजम खान 9 बार के यहाँ से विधायक और सांसद रहे हैं। आजम खान कई अलग अलग मामलों में जेल में हैं और जेल से ही वो विधायकी का चुनाव लड़ रहे हैं। रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत 5 विधानसभा की सीटें आती हैं। स्वार, चमरब्बा, बिलासपुर, रामपुर और मिलक। रामपुर से समाजवादी पार्टी से मोहम्मद आजम खान उम्मीदवार हैं। बीजेपी ने एडवोकेट आकाश सक्सेना पर दाव लगाया है। कांग्रेस की ओर से रामपुर के नवाब काजिम अली खान मैदान में है और बीएसपी ने सदाकत हुसैन को टिकट दिया है। रामपुर में 14 फरवरी को वोटिंग होगी। शाहबाद गेट रामपुर का मुख्य चौराहा है। यहाँ के वोटर आजम से भी नाराज दिखे और योगी सरकार से भी। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद गेट पर। ये शाहबाद गेट मुख्य चौराहा माना जाता है रामपुर का। यहाँ के तमाम जो मतदाता हैं आखिर क्या सोचते हैं कि 5 सालों में यहाँ पर कितना विकास हुआ है, कितनी उम्मीद थी कि ये भी काम होता तो शहर का और भी विकास होता। आखिर जनता क्या सोचती है जानने के लिए पहुँचे हैं शाहबाद गेट मुख्य चौराहे पर। आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम है इकबाल नबी। इकबाल जी, ये बताइए कि 5 सालों में क्या कुछ बदला है यहाँ पर? यार क्या बदला है? कुछ भी नहीं बदला है। यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ कुछ नहीं बदला है। यहाँ तो जो पहले था वैसे ही है। जो 5 साल पहले था वैसे ही है यहाँ। आपका शुभ नाम सर? बबलू जी बताइए। सिर्फ नफरत की राजनीति हुई है इस 5 सालों में और बाकी कुछ नहीं हुआ है। सिवाय हिंदू मुसलमान के लड़वाने के अलावा कुछ नहीं करा इस सरकार ने। आपको दिख ही रहा है यूपी का माहौल और पूरे हिंदुस्तान का माहौल क्या बना के रख दिया है योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने। कितने का व्यापार होता था, अब कितने सालों से व्यापार चौपट हो गया है या कितना कम हो गया है? 8 साल में 3 साल में इतना चौपट हो गया कि कर्ज में आ गए हम तो। और कर्ज में आ गए। कितने का कर्ज है? कर्ज मतलब 2-2.5 लाख का कर्ज हो गया जानवरों पे। कैसे? ऐसा दूध नहीं बिक पा रहा रेट में, खाद चारा महंगा है, भूसा महंगा है और चोकर महंगा है, तो इस उससे हम कारोबार ठप हो गया। होटल वाले दूध ले रहे हैं 40-38 में और 4 साल पहले बिकता था 50 में और करेंसी नीचे आ गई दूध की, तो फिर कैसे काम चले। अब रामपुर विधानसभा सीट को एक नजर में समझ लीजिए। रामपुर में कुल 3,18,714 मतदाता हैं, जिनमें से 1,72,560 पुरुष वोटर हैं। महिला वोटर 1,46,141 है। रामपुर से वर्तमान विधायक समाजवादी पार्टी से तंजीम फातिमा है, जो आजम खान की पत्नी है। गाजीपुर टू गाजियाबाद के लिए निकली न्यूज 24 की इलेक्शन स्पेशल टीम रामपुर के सरकारी बस डिपो पर पहुंची तो जगह जगह भरा पानी वहां की दुर्दशा बता रहा था। आम मुसाफिरों को तो छोड़िए, यहाँ काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों को भी जूते उतार कर पानी से होकर ही आना जाना पड़ता है। पिछले 5 सालों में रामपुर में क्या कुछ बदला है ये जानने के लिए हम पहुंचे हैं रामपुर शहर में और रामपुर शहर में ही स्थित है रामपुर का बस डिपो वर्कशॉप, जहां पर आपको दिखाना चाहेंगे तमाम जो सरकारी बसें हैं रामपुर से लखनऊ की तरफ जाने वाली हों, बरेली की तरफ जाने वाली हों, सोहरा गेट की तरफ जाने वाली हों या अन्य तमाम जो उत्तर प्रदेश के शहर हैं, यहाँ से बसें निकल कर जाती हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे आपका शुभ नाम, आप यहाँ पर क्या करते हैं और हमें इस पूरे प्रांगण की थोड़ी स्थिति समझाइए। आखिर ऐसा क्यों है, 5 साल में क्यों नहीं बदला ये सब? आपका शुभ नाम? रामकेश सिंह नाम है जी। क्या करते हैं आप यहाँ पे? चालक है। आप चालक है सरकारी? जी जी बताइए ये जी। क्या है स्थिति? अब ये पानी बुढ़ा है, आप आपके सामने जो है सामने देख ही रहे हैं। आप बताना क्या कोई जरूरी तो है नहीं, जो है आपके सामने है। तो आप लोगों ने इसकी शिकायत किसको की? हम लोग अपने अधिकारियों से करेंगे और किससे करेंगे। आपका शुभ नाम? अब्दुल रहमान। क्या करते हैं आप? मैं गाइड पे हूँ। जी जी जी। कितनी दिक्कत होती है अगर आप समझाना चाहें तो? भाई यार ये पानी की वजह से हमें दिक्कत तो ये होती है, बहुत बारिश पड़ती है तो पानी यहाँ निकलने का साधन नहीं है कोई। आपका नाम? मोहम्मद इलियास जी। अब पानी जब भर जाता है तो परेशानी तो काफी पड़ती है। अभी तो पानी कुछ भी नहीं है, जब बरसात हो जाएगी तो पानी बहुत हो जाता है। पानी तो बहुत दिख रहा है वैसे, कोई बात नहीं है। ये तो कम ही है साहब, बरसात में आना बहुत पानी हो जाता है। अब रामपुर का जातिगत समीकरण भी समझ लीजिए। रामपुर में सबसे ज्यादा 80,000 मुस्लिम वोटर हैं, वैश्य वोटर 35,000 हैं, लोधी वोटर करीब 34,000 हैं, अनुसूचित जातियों से 14,000 वोटर हैं और करीब 11,000 यादव वोट हैं। अब रामपुर विधानसभा के गांवों का हाल भी देख लीजिए।
देखिए जनता बीते 5 साल के काम से कितनी खुश है और कितनी परेशान। इस वक्त हम मौजूद हैं रामपुर विधानसभा क्षेत्र के पंजाब नगर गांव में। यहाँ पर प्राचीन मंदिर शिव का आपको नजर आ जाएगा। तकरीबन 28 साल पुराना ये मंदिर है। इस पूरे आसपास के इलाकों की बात की जाए तो तकरीबन 10 से 15-20 गांव के जो तमाम श्रद्धालु हैं यहाँ पहुँचते हैं। ऐसे में यहाँ पर पहुँचने वाले श्रद्धालुओं की क्या समस्याएं हैं जो इस विधानसभा क्षेत्र से आते हैं, कि आखिर 5 सालों में क्या कुछ काम हुआ है, या बहुत सारी उम्मीदें थी कि यहाँ पर काम कुछ होना चाहिए था, वो काम नहीं हो पाया है। नीरज सक्सेना। क्या कुछ काम हुआ है, क्या बदलाव दिख रहा है पिछले 5 सालों में, 10 सालों में, सर 15 सालों में? ऐसा कोई बदलाव नहीं दिखा है सर। यहाँ जितने भी श्रद्धालु आते हैं सबसे पहले सड़कें ठीक होनी चाहिए। ऐसी कोई सड़कें अभी तक ठीक नहीं है। आपका नाम? जी अवनीश कुमार। क्या मुद्दे हैं, क्या काम होना था, नहीं हुआ? सर यही सड़कों का काम है प्लस रोजगार, वो कुछ नहीं है यहाँ पे। ना ही सड़कें ठीक हैं, ना ही किसानों के लिए कुछ है, और ना ही मतलब पढ़ने वाले बच्चों के लिए जॉब वगैरह कुछ नहीं है। रामपुर के शहरी इलाकों में समाजवादी पार्टी का बड़ा असर दिखा, लेकिन जब गांवों के वोटर का मन टटोला तो रामपुर में दूसरी हवा बहती दिखाई दी। गुंडागर्दी, राशन और किसान सम्मान निधि पर चर्चा है। आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ, आपकी दुकान है चाचा फूल और इसकी, ये बताइए क्या हुआ यहाँ पर? लोगों की सुनवाई नहीं हो रही है, सड़क नहीं बन रही है। आपका नाम? हरवीर सिंह। हाँ। यहाँ कोई सुनवाई ना हुई, ना कोई सड़क बनी। यहाँ है ही नहीं। देखेगा ना तो सुनवाई कहाँ होगी? हाँ, जब देखेंगे तो सुनवाई होगी। जब कोई अधिकारी देखने आएगा तभी तो सुनवाई होगी। जब इधर कोई झांकेगा नहीं, ये कबाड़ा समझ से रखा है गरीब लोगों को, तो फायदा क्या है? अगर गरीब लोग कल 14 तारीख को वोट नहीं डालें तो कौन बन जाएगा? कोई नहीं बनेगा, नहीं बनेगा। तो फिर जब गरीबों की सुविधा न होगी तो किन की होगी? हाँ, क्या बोल रहे हो? बीजेपी को लाना है, भारतीय जनता पार्टी को विधायक बनना चाहिए भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र से। क्या काम अच्छा हो रहा है? सपा की सरकार में अच्छे काम नहीं होते हैं, बीजेपी सरकार में तो विधायक होना चाहिए बीजेपी का, तो काम अच्छे होंगे। जो सपा की सरकार थी तो उसमें मैं गांव से रहने वाला हूं, जबकि मेरे करीबन 50-100 मीटर के बराबर से ही वहाँ पर जब सपा की सरकार थी तो मेरे मतलब भैंस, गाय, ये सब कुछ छीन लिए जाते थे सपा की सरकार में। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है जिससे कि कुछ छीना जा सके। रामपुर में ही है आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी। फिलहाल ये यूनिवर्सिटी चुनाव के लिए टेक ओवर कर ली गई है और यहाँ पैरामिलिट्री और पीएसी के 10,000 जवानों के ठहरने का इंतजाम किया गया है। रामपुर विधानसभा क्षेत्र से 9 बार विधायक रहे और सांसद रहे आजम खान के ड्रीम प्रोजेक्ट जौहर यूनिवर्सिटी पर इस वक्त हम मौजूद हैं। ये यूनिवर्सिटी आपको दिखाने की हम कोशिश करेंगे, जो रामपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। 184 एकड़ में ये यूनिवर्सिटी बनाई गई थी, लेकिन साल 2019 में विवादों में उस वक्त आ गई जब 26 किसानों ने यह आरोप लगाया कि आजम खान के द्वारा उनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया गया था। उसके बाद जब जांच शुरू हुई तो उसमें निकलकर ये आया कि तत्कालीन उस वक्त की सरकार के द्वारा मात्र 12 एकड़ ज़मीन मुहैया कराई गई थी। लेकिन इस पूरे मामले में यहाँ पर आपको बता दें कि ज़मीन को अवैध रूप से कब्जा किया गया था और ऐसे में करीब 3000 बीघे ज़मीन को कब्जा किया गया था। ऐसे में जौहर विश्वविद्यालय को लेकर जो सरकार है वो लगातार इस चुनाव में सवाल भी उठाती रहती है और इस पूरे मामले में भी आजम खान पर मामला दर्ज हुआ और उसको देखते हुए अन्य जो अलग अलग मामले थे, चोरी के हों, लूटपाट के हों और इसके साथ साथ अवैध कब्जा को लेकर हो, उसमें 100 से ज़्यादा अधिक मामले आजम खान पर दर्ज किए गए। ऐसे में यहाँ के विधानसभा क्षेत्र में किस तरह से विकास हुआ ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में 9 बार के विधायक रहे आजम खान ने किस तरह से विकास किया ये भी हम जानने की कोशिश लगे हुए हैं। और अब रामपुर के एक और महत्वपूर्ण विधानसभा यानी स्वार टांडा का सियासी मिजाज देखिए। यहाँ से समाजवादी पार्टी के टिकट पर आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम मैदान में है। अब्दुल्ला आजम खान के सामने नवाब परिवार से संबंध रखने वाले हैदर अली को बीजेपी के गठबंधन सहयोगी अपना दल ने प्रत्याशी बनाया है। बीएसपी से अध्यापक शंकर लाल सैनी उम्मीदवार हैं। स्वार टांडा सीट से कांग्रेस ने रक्षपाल सिंह उर्फ राजा ठाकुर को प्रत्याशी बनाया है।
स्वार विधानसभा सीट 2017 के विधानसभा चुनाव में भी सबसे हॉट सीटों में से एक थी। अब्दुल्ला आजम 2017 में स्वार टांडा से चुनाव जीते थे, लेकिन कम उम्र में चुनाव लड़ने की वजह से इनका निर्वाचन रद्द कर दिया गया। स्वार में कोई बड़ा अस्पताल नहीं है। बेरोजगारी युवाओं के लिए बड़ा मुद्दा है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में गेम किस पार्टी के पाले में जाएगी, ये सवाल हर कोई जानना चाहता है। इस वक्त हम आप पहुंचे हैं ये जानने के लिए कि आखिर स्वार टांडा नामक विधानसभा क्षेत्र में आखिर किस पार्टी की जीत हो रही है, आखिर यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनके बारे में तमाम मतदाता क्या सोच रहे हैं और किन मुद्दों पर वोट डाले जाएंगे, इस पर हम बातचीत करने के लिए रसूलपुर जो विधानसभा क्षेत्र स्वार टांडा के अंतर्गत आता है, यहाँ पर हम जानने के लिए पहुंचे हैं। रसूलपुर माजरा गांव में हमारे साथ तमाम ये युवक मौजूद हैं। हम इनसे जानेंगे कि आखिर क्या कुछ यहाँ पर मुद्दे हैं। मेरा नाम दानिश अली है। यहाँ पर तो कुछ भी नहीं बदला। यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो विकास का, और युवाओं जो हैं वो बेरोजगार, मतलब सब युवा खड़े हैं यहाँ पे, युवा लोग खड़े हैं। इन्हें नौकरी चाहिए, काम चाहिए। रामपुर जिले में फैक्ट्री वगैरह हो जिसकी वजह से हम लोग बाहर नहीं जाएं, यहाँ पे काम करें। आपका नाम? मेरा नाम शानू है। सर मुद्दे तो ये हैं कि यहाँ पे कोई ऐसा काम नहीं हो रहा है, कोई नया रोजगारी है, यहाँ पे कोई फैक्ट्री वगैरह नहीं है जिससे रोजगार मिले। सारे लड़के इधर उधर काम कर रहे हैं पढ़ लिख के, कोई बीएड करा हुआ, कोई बीटेक है। मैं भी बीए क्वालिफाई हूँ। मैंने भी आर्मी के लिए तैयारी करी, 3 साल से मैं तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन अभी तक कोई ऐसी भर्ती नहीं आई। और अगर कहीं एग्ज़ाम दिया भी है तो वो क्वालिफाई नहीं करा है, ऐसे ही रद्द कर देते हैं। मैंने कई जगह और भी अप्लाई किया लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। हमें जो है सरकार चाहे बीजेपी की आए चाहे समाजवादी का, हमें विकास चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। क्या करते हैं आप? मैंने बीए क्वालिफाई कर रखा है, बीए और एमए कर रहा हूँ प्लस में अभी जी। अब उसमें जो सबसे बड़ा मुद्दा जो है बस वो बेरोजगारी का ही है, ऐसे मान लीजिए आप। बेरोजगारी से हट के और भी कुछ मुद्दे होते हैं, बट मेन जो मुद्दा है बेरोजगारी का। और बीजेपी का जो खास करके आज के टाइम में क्या है, जातिवाद पे बहुत चल रही है। जहाँ भी देखो तो हिंदू मुस्लिम, जहाँ भी देखो हिंदू मुस्लिम, गर्मी निकाल देंगे, चर्बी चढ़ा देंगे, ये मुद्दे कोई इससे घर नहीं चलता है। इससे घर नहीं चल पाता है। बस इससे जो है सिर्फ क्या है, ये वोट बैंक है इनका एक तरह से। स्वार विधानसभा क्षेत्र में करीब 3 लाख मतदाता हैं। यहाँ मुस्लिम वोटर 1,81,000 हैं। सैनी वोट करीब 60,000 हैं। यहाँ सिख वोट भी अच्छी संख्या में है। स्वार में करीब 8,000 सिख वोटर हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र के रसूलपुर फरीदपुर गांव में। यहाँ पर हम आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। सड़क की हालत बड़ी जर्जर है। यहाँ के स्थानिक हमारे साथ मौजूद हैं, पहले तस्वीरों के माध्यम से दिखाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर नाली की सही व्यवस्था नहीं है। आपको काला पानी, टूटी हुई सड़क पर कीचड़ और उसके साथ साथ ऊपर पानी नजर आ जाएगा। ऐसे में ग्रामीण हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। आपसे जानना चाहेंगे यहाँ के मुख्य मुद्दे क्या हैं और ये सड़क के बारे में आप लोगों ने शिकायत की थी और क्या हुआ, क्यों नहीं बन रही है, और कितने गाँव को ये कनेक्ट करता है, कितने गाँव पड़ते हैं, कितनी आबादी वाले? ये एक तो रसूलपुर है यही गाँव जी। इसके बाद एक सैपरू रास्ता आता नदीमों को होकर, लेकिन इसकी जो साइडों में नाले की जरूरत है, नाला ना होने की वजह से इस रोड में पानी रहता। शिकायतें तो की होंगी आप लोगों ने? हाँ, शिकायतें बहुत की, लेकिन प्रशासन ने सुनी नहीं। ये गवर्नमेंट सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप दिव्यांग हैं, आप भी यहाँ से जाते हैं, कैसी स्थिति हो जाती है? आपका एक पैर नहीं है। आपका शुभ नाम? बन जाती। मेरा नाम नबी अहमद है। नाली वाली बन जाती, सरकार अगर ध्यान देती, शिकायतों पर ध्यान अगर करती तो ये रोड बन जाता, राहत मिल जाती। अब ग्रामीणों को परेशानी है, सरकार से क्या लाभ है? आप किसान हैं? आपका शुभ नाम बताइए। मोहम्मद नबी जी। मोहम्मद नबी जी, बताइए कि क्या हालत है किसानी की? गेहूं में आगे पानी भरा पड़ा है और ये नाली ना होने के सबब बनने के, आप देखो ये दोनों खेत मारे गए गेहूं की, दोनों फसलें मारी पड़ी है गेहूं की, और मतलब कोई यहाँ सुविधा नहीं है पानी निकलने की। मैं जो खड़ा हूँ, आप चल के अभी मौके पे देख रहे हैं, आप चल के आ गए। ये जो जगह बनी हुई है इसके बराबर गेहूं मरा हुआ है। बाजू में गेहूं है आपका, पास में भी और एक पास में और आगे भी हमारे दोनों खेत है। चलिए आप खेतों में हम पानी दिखा देते हैं। ये गेहूं का खेत है, पूरी फसल मरी पड़ी यार पार बिल्कुल। खेत पूरी तरह से खराब हो रहे हैं क्योंकि खेत में लगातार ये जो पानी है वो निकल नहीं सकता है, और ऐसे में जो गेहूं का खेत है वो खराब हो रहा है। गाजीपुर टू गाजियाबाद के सफर पर निकली न्यूज़ 24 की टीम जब स्वार टांडा के फरीदपुर गांव पहुंची तो देखा यहां सड़क और पानी की निकासी न होने से लोग परेशान हैं। यहां यही चुनावी मुद्दा भी है। इस वक्त हम मौजूद हैं स्वार टांडा विधानसभा क्षेत्र के फरीदपुर गांव में। यहाँ की सड़क की हालत भी बड़ी दयनीय स्थिति बनी हुई है। यहाँ पर देख सकते हैं कि आपको गड्ढे ही गड्ढे नजर आएंगे,
यहाँ पर सड़क बनाने के लिए कई बार शिकायतें की गई, लेकिन शिकायतों को सुना नहीं गया। यहाँ से तकरीबन 1200 से 1400 की आबादी वाला ये गांव है। ये मुख्य सड़क है जो मस्जिद से होते हुए आगे की तरफ बढ़ती है। ऐसे में लोगों से बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर कितना बड़ा मुद्दा है ये और किस तरह से लोग परेशान होते हैं। हम लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। क्या मुद्दे हैं यहाँ के? मुद्दे ये हैं, कब्रिस्तान है, ये मोहम्मद हसन मेरा नाम है, कब्रिस्तान हैगा, इसमें पानी आता हैगा कब्रिस्तान में, बाउंड्री नहीं है यहाँ की, प्रधान कुछ करके नहीं दे रहा है, रास्ता भी आपने देख ही लिया है, नाली बन जा, रास्ता सही हो जा। क्या मुद्दे हैं यहाँ पर? बेरोजगारी? भाई बेरोजगारी तो यहाँ पे है ही, सबसे मेन मुद्दा तो इस रोड का। जब भी इस रोड पे कभी भी हमने जब से बच्चे बड़े हो गए, जवान हो गए हम, अभी तक हमने ये देखा है यहाँ पे कि कभी भी इस रोड पे कभी भी किसी ने भी आगे कोई सी भी सरकार है XYZ किसी सरकार ने भी आगे इस पे अभी तक रोड नहीं डाला। 5 साल में क्या कुछ बदलाव होना था? बिजली कैसी है यहाँ पर? बिजली तो कमी हुई है 5 साल में, काफी कम हुई है लाइट। कितने घंटे आ रही है? ऐसी 12 घंटे के आसपास आ रही है, 12-13 घंटे। इस बार किन मुद्दों पे वोट डाले जाएंगे? मुद्दा ये है कि स्कूल कॉलेज होने चाहिए। शिक्षा कैसी है? में शिक्षा का तो खैर बुरा ही हाल है, शिक्षा तो है ही नहीं। इस क्षेत्र में कोई डिग्री कॉलेज नहीं है यहाँ पे। गाँव में नालियाँ पक्की नहीं है, पानी बहते रहता है और ये पानी पूरा सड़क पर आता है और इसकी वजह से लोग काफ़ी परेशान होते हैं। ये बच्चे भी आप देख सकते हैं, बच्चों को भी इधर से ही जाना पड़ता है और ऐसे में पानी का जल जमाव जब ज़्यादा होता है, मच्छर ज़्यादा होंगे तो बीमारियां भी बढ़ेंगी। ऐसे में कई सारे यहाँ के ग्रामीणों के मुद्दे हैं और चुनाव पर इसका क्या असर होगा, किन मुद्दों पर लोग वोट डालेंगे, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। कैमरामैन साहिल के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।